नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क और इंटरनेट से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स होती है उनके हम फुल फॉर्म्स देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, साथ में उनके फुल फॉर्म्स देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, इसके जस्ट पहले हमने जो है एक जो लेक्चर आपका आया था जिसके अंतर्गत हमने जो है कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स है, हार्डवेयर पार्ट्स से रिलेटेड जो भी टर्म्स थी उनसे रिलेटेड हमने फुल फॉर्म्स को यहाँ पे देखा और साथ में उनका जो है डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पे देखा, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आई होप उस लेक्चर को आपने देख लिए होंगे, फिर भी यदि नहीं देखे तो आप उसको जाकर देख लीजिए और उसके बाद में आप ये लेक्चर देखिए। ये सारी चीज़ आपकी अगर कंप्लीट हो जाती है तो आप समझ लीजिए आपका जो है फुल फॉर्म वाला जो कंप्लीट जो मटेरियल है वो आपका यहाँ देखने को मिलेगा। फिर भी अगर जो कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, यानी कि कुछ जो फैक्ट है, यानी कि जो कुछ फुल फॉर्म जिनको बताना चाहिए वो छूट जाते हैं, तो मैं आगे जो आने वाले लेक्चर है उनमें आपको ज़रूर वो सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा। तो यहाँ आप देखिए, आपको कंप्लीट रूप से मिलेंगे यहाँ पे नेटवर्क और इंटरनेट से रिलेटेड, तो उनके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। An Academy. Let's crack it. तो चलिए नेटवर्क की अगर बात करें तो नेटवर्क की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क का मतलब होता है कंप्लीट रूप से अगर देखें, ये कंप्यूटर है आपका, ठीक है, ये कंप्यूटर हो गया। उसके बाद आप इस कंप्यूटर को देख लीजिए और ये कंप्यूटर। जब ये तीन कंप्यूटर है, तीनों कंप्यूटर को हम आपस में जोड़ देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं केबल के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से हम इनको जोड़ सकते हैं। जब इनको आपस में हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के पश्चात, अच्छा जोड़ते क्यों है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो जोड़ते इसलिए है, जैसे दो कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर को आपस में इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि दोनों के मध्य आपस में क्या कर सकते हैं हम, कम्युनिकेशन। साथ में हम उन दोनों में कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो पहले कंप्यूटर की फाइल है वो दूसरे कंप्यूटर में पहुँचाई जा सके, आपस में जो है फाइलों का आदान प्रदान यहाँ पे किया जा सके। तो जोड़ते क्यों है समझ में आ गया आपको। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए आपस में क्या किया जाता है, किसी माध्यम से जोड़ा जाता है। तो इनसे जो स्ट्रक्चर बनता है तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है नेटवर्क। अब नेटवर्क अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम पहला ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, लैन। तो देखिए लैन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो लैन का जो फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ देखिए एक नेटवर्क का प्रकार होता है लैन, और लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक बिल्डिंग हो गया। एक बिल्डिंग मतलब जैसे पर्टिकुलर आप बोले थे कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हो सकती है, कॉलेज की बिल्डिंग हो सकती है, या फिर कोई कैंपस हो सकता है। उस कैंपस में जो अब आपस में कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर डिवाइस के माध्यम से। डिवाइस आपकी हब हो सकती है, डिवाइस आपकी स्विच हो सकती है, या फिर कोई अदर मीडिया हो सकती है जिसके माध्यम से इनको कनेक्ट किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, डेटा का आदान प्रदान करने के लिए। तो एक बिल्डिंग के अंतर्गत जो भी कंप्यूटर का नेटवर्क बनता है किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, उसको बोला जाता है लैन, और लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की, किससे, टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास
और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10। सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इसी का अपग्रेडेड जो मतलब जो नेटवर्क है, नेटवर्क का ही दूसरा प्रकार देखने को मिलता है मैन, यानी कि MAN, जिसे हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आप फुल फॉर्म याद रखिए, हम पढ़ रहे हैं फुल फॉर्म विशेष रूप से। तो मैन क्या होता है? एक सिटी आप बोल दीजिए, मान लीजिए सिटी, और सिटी के अंतर्गत एक कोई जो है मैन ब्रांच कोई कंपनी की यहाँ पे देखने को मिलती है। अब मैन ब्रांच के ही सब ब्रांच आपको सिटी के अंतर्गत ही कहीं अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे आप मान लीजिए किसी अदर जो मतलब सिटी के अंतर्गत ही कोई अदर कॉलोनी है, कोई अदर एरिया में आपको देखिए एक ब्रांच देखने को मिलती है, दूसरी में दूसरी ब्रांच देखने को मिलती है, और यहाँ तीसरी। तो जब ये जो कंप्लीट रूप से एक कंपनी है, कंपनी जो है कंप्लीट सिटी के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, अपनी जो ब्रांच है, ब्रांच को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिस नेटवर्क का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, उसको बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सेटअप बॉक्स सबके यहाँ चलता है, सेटअप बॉक्स डिस्क कनेक्शन आप सुने होंगे, ठीक है, यूज़ करते हैं, जो टीवी चैनल्स होते हैं जो चलते हैं। तो सेटअप बॉक्स का उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पे मैन के रूप में देख सकते हैं। तो मैन का फुल फॉर्म क्या हुआ? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये आप देख सकते हैं मल्टीपल लैन यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि एक से अधिक लैन इसके अंतर्गत शामिल होती है। अब इसी के बाद में जो सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है जिसे बोला जाता है वैन, यानी WAN, और फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, ये फुल फॉर्म है इसका। अब वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है एक कंट्री, मतलब एक कंट्री के अंतर्गत भी नहीं, अन्य कंट्री के अंतर्गत भी, यानी कि पूरी जो पृथ्वी है, या फिर हम बोल सकते हैं पूरे जो कंप्लीट रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेटवर्क फैला होता है उसे हम क्या बोलेंगे? वैन बोलेंगे, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे, जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार की लैन मिल जाएगी, विभिन्न प्रकार की मैन, यानी कि सभी कई अनेकों लैन और अनेकों वैन जो मैन है वो आपस में जब मिलकर एक बड़ा नेटवर्क का निर्माण करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसे बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, और शॉर्ट में अगर बोले तो वैन बोला जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं क्या? इंटरनेट। इंटरनेट एक प्रकार का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क है, जो कि वैन की कैटेगरी में आता है। तो ठीक है, ये आप याद रखिए। अब एक और नेटवर्क होता है जिसका नाम है पैन, और पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप इसका सिंपल उदाहरण ले सकते हैं क्या? ब्लूटूथ, ठीक है, ब्लूटूथ के रूप में इसका उदाहरण ले सकते हैं आप। जैसे नॉर्मली आप अगर देखें तो देखिए एक लैपटॉप है, लैपटॉप PDA डिवाइस, मतलब जो शॉर्ट में अगर देखें तो मोबाइल के जैसे दिखती थी, अभी मोबाइल के कारण उसका चलन कम हो गया है। फिर देखें तो मोबाइल तो आपस में कनेक्ट रहते हैं कुछ निश्चित दूरी के लिए, तो इसको क्या बोला जाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, और शॉर्ट में इसको पैन बोला जाता है, ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। फिर देखें एक और नेटवर्क होता है VLAN। VLAN यानी कि V मतलब होता है WLAN होता है, ये VLAN नहीं, WLAN होता है। तो LAN का मतलब क्या हुआ? लोकल एरिया नेटवर्क, और W का मतलब होता है वायरलेस, ठीक है, जहाँ पर बिना वायर के आपस में कम्युनिकेशन होता है। जैसे मॉडेम है, मॉडेम आपका देखिए ये जो है एंटीना आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी के कारण रिसीवर ये जो है ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है सिग्नल को। तो ये देखिए बिना केबल के यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है, सर्वर से भी कनेक्ट हो रहा है, लैपटॉप से भी कनेक्ट हो रहा है, दूसरी चीज़ अगर देखें तो प्रिंटर से भी कनेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार का जो नेटवर्क है उसको हम क्या बोलते हैं? WLAN, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आगे देखें एक और जो शॉर्ट फॉर्म है, देखिए इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो VPN बोला जाता है। VPN का जो फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यहाँ देखें इंटरनेट के माध्यम से जो है कोई ब्रांच है, कोई ब्रांच उसके हेडक्वार्टर से कनेक्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे देखें मोबाइल का यूज़र हो सकता है, जो जगह पे मतलब अपने घर पे बैठकर यहाँ पे यूज़ कर सकता है, होम में बैठकर यूज़ कर सकता है। तो एक प्रकार से ऐसा फील किया जाएगा कि वो जो व्यक्ति है वो उस कंपनी या उस ब्रांच में जाकर काम कर रहा है, हालांकि वो काम कहाँ कर रहा है? उसके घर से कर रहा है वो काम, ठीक है, किसी डिवाइस के माध्यम से। तो इस प्रकार का नेटवर्क वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है, शॉर्ट में VPN इसको बोला जाता है। आगे देखें NIC।
ये नेटवर्क की कनेक्टिविटी यानी कि नेटवर्क के निर्माण में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है यहाँ पे। तो देखिए एनआईसी 3 प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ देखिए एनआईसी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की नहीं होती, 2 प्रकार की होती है। तो एनआईसी का एक केबल है, ये केबल आप देख सकते हैं कंप्यूटर के पीछे जब हम इसको अटैच करते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है। पर वायरलेस जो एनआईसी होती है जहाँ पे ये एंटीना टाइप का दिखता है आपको, तो इनबिल्ट होता है यहाँ पे एनआईसी और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रिसीव कर लेता है, ठीक है। और लैपटॉप में ये खास करके देखने को मिलता है हमको, पर लैपटॉप में भी हमको इस प्रकार की केबल जो देखने को मिलती है जिसे एनआईसी बोलते हैं। और फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। और वायर्ड एनआईसी में देखिए पीछे तरफ आपको मदरबोर्ड में इस प्रकार का पोर्ट देखने को मिलता है जहाँ पे केबल अटैच होती है और उसके बाद हमारा जो है इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है हमारा कंप्यूटर। आगे देखें एनओएस होता है। एनओएस मतलब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क हम जब क्रिएट करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होता है यहाँ पे मॉनिटर भी देखने को मिलता है, कीबोर्ड भी देखने को मिलता है, प्रिंटर भी देखने को मिलता है, माउस, डिस्क ड्राइव, एप्लीकेशन, इन सभी के मध्य आपस में सामंजस्य या फिर जो है कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए या सामंजस्य बिठाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसे बोला जाता है क्या, एनओएस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोला जाता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेटवर्क का ही एक प्रकार हम देख सकते हैं ISDN होता है, जिसे फुल फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 कंप्यूटर का उदाहरण लेता हूँ, जैसे एक कंप्यूटर ही हो गया और एक कंप्यूटर ही हो गया। यहाँ इंटरनेट चल रहा। अब इंटरनेट की अगर बात करें यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक एडाप्टर लगा होता है, जैसे मॉडेम लगा होता है ना, ठीक है। मॉडेम का फुल फॉर्म भी हम देखेंगे। तो एडाप्टर क्या करता है, देखिए यहाँ से कंप्यूटर से जब डिजिटल नेटवर्क निकलेगा 0-1 के फॉर्मेट में, तो 0-1 के फॉर्मेट में ये देखिए निकाल कर यहाँ पे इसको हाई लेवल में यानी कि हैवी लेवल की जो वीडियो है फाइल्स है उनको भेजने के लिए यहाँ पे अडाप्टर लगा है। और ये ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भेजा और इंटरनेट के थ्रू दूसरी ISP पे गया। देखिए यहाँ पे टावर के थ्रू एडाप्टर के पास गए, एडाप्टर के पास जाकर फिर यहाँ देखें तो कंप्यूटर को मिल गया है। तो मतलब एक सेंडर है, सेंडर के बाद जो है रिसीवर तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर 2 एडाप्टर की जरूरत पड़ी है जिसे बोला जाता है ISDN। और ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। एक और होता है कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार है सभी। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसको बोला जाता है। देखिए यहाँ पे हम देखें तो यहाँ DSL मॉडेम रखा हुआ है और यहाँ पे भी जो सिंपल मॉडेम है, राउटर होता है रूट करने के लिए, यानी कि डाटा कहाँ पहुँचना चाहिए उसको रूट करता है इंटरनेट के थ्रू। तो ये जो है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे DSL मॉडेम का यूज़ किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे भी मॉडेम और यहाँ पे भी मॉडेम का यूज़ किया जा रहा है। तो DSL का फुल फॉर्म क्या हुआ, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हुआ। फिर होता है VPS। VPS का मतलब क्या होता है, बिट पर सेकेंड, ठीक है। याद रखिए यूनिट है एक प्रकार से कैलकुलेट करने की। फिर KB पर सेकेंड होता है। नेट की स्पीड हम देखते हैं ना KB पर सेकेंड आती था, आज के डेट में हालांकि KB पर सेकेंड बहुत ही लो हो गया है। तो यहाँ पे हमको इसका फुल फॉर्म क्या देखने को मिलता है, किलोबाइट पर सेकेंड, ठीक है। KB का मतलब किलोबाइट होता है, हमने पढ़ लिए थे पहले मेमोरी के जो प्रकार थे उसमें। तो किलोबाइट पर सेकेंड, PS का मतलब पर सेकेंड होता है, ठीक है। फिर MBPS आ गया। तो MBPS का फुल फॉर्म, MB मतलब होता है मेगाबाइट और PS का मतलब पर सेकेंड होता है। फिर GB पर सेकेंड यानी कि GBPS होता है। तो गीगाबाइट पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। फिर जैसे कि मैंने बताया था ISP। तो ISP क्या होता है, ISP का नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ISP को हम देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ कंप्यूटर हमारा रखा हुआ है और यहाँ पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है। जब इनमें हमको इंटरनेट को एक्सेस करना है तो बीच में किसकी जरूरत पड़ती है, ISP। यहाँ तो इंटरनेट हो गया। ISP के माध्यम से क्या होता है, इंटरनेट को क्या करता है, इंटरनेट को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम किया जाता है। मतलब ऐसी कंपनी जो क्या करती है, इंटरनेट की सेवा प्रदान करने का काम करती है, उसको बोला जाता है ISP। सिंपल रूप में हम देख सकते हैं, जैसे BSNL हम देख सकते हैं, या फिर आज की डेट में जो है सबसे ज़्यादा चल रहा है जियो, एयरटेल हम देख सकते हैं, VI देख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया। तो ये सभी क्या है, सभी एक प्रकार की ISP है, यानी कि इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाली जो कंपनी है उसको ISP बोला जाता है, फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे देखें, फिर हमको देखने को मिलता है HTML। HTML होता क्या है, HTML एक लैंग्वेज है जिसे फुल फॉर्म की अगर बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है जो लिंकिंग वाला टेक्स्ट, यानी कि गूगल आप खोलिए, गूगल खोलने के बाद आपको बहुत सारे जो है टेक्स्ट दिखते हैं, पर उन टेक्स्ट को क्लिक करने के पश्चात कहीं डेस्टिनेशन पे वो पहुंचाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, ये लिंकिंग वाले टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है। और इसको मार्कअप करके जो लैंग्वेज बनाई जाती है यहाँ पे, तो उसे बोला जाता है HTML। और किस प्रकार से लिखी जाती है, जैसे हम लिखते हैं HTML, ये HTML लिखे तो ये देखिए इस प्रकार से जो है HTML आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा।
HTML इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ओपन होगा और खुला, यानी कि पेयर में ये जो है टैग आते हैं, HTML जो टैग होते हैं उससे मिलकर जो लैंग्वेज बनती है वो HTML कहलाती है। फिर एक और होता है HTML आपका स्टैटिक देखने को मिलेगा। स्टैटिक यानी कि रन टाइम पे यहाँ पे चेंजेस नहीं किए जा सकते, जो है स्टैटिक फिक्स्ड जो है वेब पेज बनाने का काम करती है लैंग्वेज। परंतु DHTML इसी का अपग्रेडेड रूप है जिसका नाम है डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो रन टाइम पे भी हमको एडिट करने की या अपडेट करने की फैसिलिटी यहाँ प्रदान करती है, यानी रन टाइम पे हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिर एक और होता है XML होता है, क्या होता है इसका मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। जैसे वर्तमान में एंड्रॉयड का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में XML काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे, यानी कि हम वहाँ पे जावा का प्रयोग करते हैं, जावा के साथ में हम XML का प्रयोग करते हैं, यानी एंड्रॉयड स्टूडियो के माध्यम से हम जो है एंड्रॉयड डेवलपमेंट का काम करते हैं। आगे देखें URL होता क्या है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए जब हम गूगल खोलते हैं, गूगल खोलने के पश्चात हम क्या लिखते हैं, www.google.com ये लिखते हैं, ठीक है, google.com हम लिखते हैं, तो ये कंप्लीट जहाँ पे हम ये लिखते हैं तो ये कंप्लीट वाले को क्या बोला जाता है, URL। अब URL में क्या क्या चीज़ आती है, आपको HTTP भी देखने को मिलता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि हम आगे देखेंगे, S लग जाता है तो सिक्योर हो जाता है। फिर आपको दो डॉट के बाद यहाँ पे डबल लाइन दिखती होगी, डबल लाइन के बाद आप www देखते होंगे, www फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है जो कि हम आगे देखेंगे। फिर आपको देखने को मिलता होगा google.com, ठीक है, गूगल आपका डोमेन नेम हो गया और ये उसका प्रकार हो गया, ठीक है, और साथ में इन भी कभी कभी लगा आता तो ये कंट्री डोमेन हो सकता है। अब यहाँ देखिए जो कंप्लीट रूप से ये सारी चीज़ों का जो कलेक्शन है एक जगह जहाँ लिखा जाता है, तो इन सभी को मिलाकर यहाँ पे URL बनता है। और इसका एक बैकग्राउंड एक जो है IP एड्रेस भी होता है। IP एड्रेस मतलब इसका बैकग्राउंड में हम देखें तो ये 192.168 और 0 करके इस प्रकार से URL होता है, पर हम इसको याद रखने में काफ़ी कठिनाई होगी, इसलिए यहाँ पे इसको कैरेक्टर फॉर्म में रखा जाता है। तो इसको डोमेन नेम बोला जाता है, और डोमेन नेम कंप्लीट रूप से यहाँ देखें जो है मतलब मिलाकर देखें तो ये कंप्लीट रूप से आपका URL देखने को मिलता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर होता है VSAT भी इंटरनेट से रिलेटेड ही टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ देखें VSAT मतलब वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल्स। तो यहाँ देखिए सैटेलाइट के माध्यम से जो है ये एक प्रकार से यहाँ देखिए इंटरनेट जो है सर्विस प्रोवाइडर यहाँ देखने को मिलता है। तो ये कहाँ जा रहा है, यहाँ देखिए जो इंटरनेट सर्विस है वो कहाँ जा रही है, सैटेलाइट के माध्यम से। जो रिसीवर है, रिसीवर के माध्यम से एक छतरी में आ रही है, और छतरी के माध्यम से राउटर में जो एक से अधिक कंप्यूटर को यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो VSAT मतलब वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल्स यहाँ पे होता है। फिर WW जैसे कि मैंने बताया वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे टिम बर्नर ली के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, कब बनाया गया था ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रयास आप भी कीजिए, हाँ सभी प्रकार का प्रयास मैं कर दूंगा तो आप तो आलसी हो जाओगे, तो इसलिए आपको भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, आप भी मेहनत कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो भी आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, ठीक है, डाउट हो जो भी है आपको दिक्कत तो वो मुझे बता सकते हैं। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब जैसे एक कंप्यूटर है, हम उसमें अगर इंटरनेट चल रहा है तो इंटरनेट की एक जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो इंटरनेट में कनेक्ट है, तो इंटरनेट में इसको कैसे पहचाना जाएगा, इसको पहचाना जाएगा IP के माध्यम से, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो इसका एड्रेस होता है, जैसे 192.168.1 करके, और ये कहाँ तक जाता है 255 तक, यानी कि एक जो नेटवर्क है जो स्विच है उसमें हम 255 यहाँ पे PC कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट रूप से एक पर्टिकुलर PC का जो एड्रेस होता है उसको बोला जाता है IP, और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। अब देखिए मैं प्रोटोकॉल की डेफिनेशन आपको बताता हूँ। प्रोटोकॉल होता क्या है, प्रोटोकॉल को हम सिंपल बोल सकते हैं नियम। नियम क्यों बोल सकते हैं, जैसे देखिए आप अगर कोई चीज़ों को खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल खरीदे या फिर कोई कार खरीदे, कार खरीदने के साथ ही आपको RTO से क्या करना पड़ता है, पासिंग करते दौरान आपको वहाँ पे उसके नियम को फॉलो करना पड़ता है। तो जो नियम होते हैं किसके, RTO के, किसको, वाहन को लेते समय, तो जो नियम है, नियम क्या कहते हैं, नियम एक प्रकार से हम बोलें तो प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो इंटरनेट के प्रयोग करने के दौरान हमको विभिन्न प्रकार के नियम को फॉलो करना पड़ता है, या किन्हीं नियम को फॉलो करके हम इंटरनेट को चलाते हैं, तो उन नियम को हम यहाँ पे प्रोटोकॉल बोलेंगे। और हर एक चीज़ के लिए अलग अलग नियम होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में एड्रेस के लिए एक अलग नियम है जिसे हम IP बोलते हैं, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इंटरनेट में किसका प्रयोग किया जाता है, इस प्रोटोकॉल का, जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोला जाता है। और जो TCP IP है वो एक दूसरे के पूरक है, मतलब IP भी होना जरूरी है और TCP भी होना जरूरी है, तभी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो। तो इंटरनेट में कनेक्ट होने के लिए सबसे प्राथमिक रूप से यूज़ किए जाने वाले जो प्रोटोकॉल होते हैं TCP IP, जिसका नाम होता है TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए एक और प्रोटोकॉल होता है HTTP, जो वेबसाइट में सबसे आगे उपयोग आता है। तो यहाँ देखिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसको बोला जाता है, ठीक है। मतलब हाइपरटेक्स्ट मतलब आप देखिए लिंकिंग वाला जो टेक्स्ट है, ट्रांसफर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का, क्योंकि सर्वर से क्लाइंट में जाता है और क्लाइंट से सर्वर में, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है, इसलिए इसको बोला जाता है HTTP। और ये होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बात करें अगर इसमें एस लग जाए तो एस का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। एस लगा हुआ आता आप, और एस नहीं लगा होगा तो रेड निशान आपको आता है वहाँ पे URL में, ठीक है। ध्यान दीजिए इस चीज़ को। तो ये फुल फॉर्म है, आप याद रखिए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS। फिर होता है FTP। इंटरनेट में हम जब किसी फाइल को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, फाइल की बात की जा रही है, टेक्स्ट की नहीं, तो फाइल को अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसका यूज़ मतलब उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे हम इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं या फिर इंटरनेट में कोई चीज़ अपलोड करना है, तो डाउनलोड और अपलोड के लिए जो सॉफ्टवेयर मतलब जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा वो कहलाएगा FTP, और FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे देखें POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस ना बोलें आप इसको, क्योंकि एक प्रकार का प्रोटोकॉल है और उसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। मतलब ये ईमेल से रिलेटेड फैसिलिटी प्रदान करता है। एक और होता है ईमेल्स की फैसिलिटी प्रदान करने के लिए, ईमेल को सहायता प्रदान करने के लिए, यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं SMTP, ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। फिर 3G आप सुना ही होगा, 4G, फिर अभी के डेट में देखें 5G। तो जो 5 है, 5 तो आप समझ गए होंगे, 4 भी समझ गए, 3 भी, पर G का मतलब होता है जनरेशन। तो 3G मतलब थर्ड जनरेशन, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन, और 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन, याद रखिए इस चीज़ को। फिर देखें GSM। तो GSM का फुल फॉर्म, GSM सिम आप यूज़ करते हो, CDMA यूज़ करते हो, और एक GSM। तो GSM क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसे GSM बोलते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। फिर CDMA होता है समर्पित, मतलब अगर देखें तो एक ही फ़ोन पर जो है समर्पित सिम हुआ करती थी, जिसे 4 डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस बोला जाता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इसका देखने को मिलता है CDMA। फिर UMTS बोला जाता है, तो यहाँ देखिए मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही है, जिसे यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम बोला जाता है। सिम आप यूज़ करते हो, सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर GPRS मतलब जो डाटा होता है मोबाइल डाटा, उसको ही GPRS बोला जाता है, जिसे जनरल पैकेट रेडियो सर्विस बोला जाता है। फिर होता है एक WAP वेब, जिसे वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बोला जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो ARPANET होता है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये ARPANET इंटरनेट की जो है बनाने वाली कंपनी थी शुरुआत में, ARPANET नाम से ही मतलब जो है इसको चालू किया गया था इंटरनेट को। DNS एक प्रकार का देखिए डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम सर्वर होता है, ठीक है। तो ये जो है डोमेन नेम मैंने समझाया था, उसी से संबंधित है ये चीज़। फिर ICMP होता है, तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, मैसेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे, यानी कि एक मैसेज अगर टुकड़ों में बट रहा है तो वो सीक्वेंस में जाना चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ICMP यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। फिर PPP यानी कि PPP, अगर हम GS यानी कि इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोला जाता है, परंतु अगर ईमेल की बात करें मतलब इंटरनेट की, तो इंटरनेट में इसको पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बोला जाता है, ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। फिर टेलनेट होता है, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड ही, तो यहाँ पर टर्मिनल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। फिर VoIP होता है, तो IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, और VO मतलब वॉइस ओवर होता है। नेक्स्ट होता है वाईफाई मतलब होता है जैसे आप यूज़ करते हैं तो वायरलेस फीडिबिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। फिर वाईफाई का ही अपग्रेडेड वर्जन, जो कि अभी हालांकि चलन में नहीं है, परंतु भविष्य की टेक्नोलॉजी हम इसको बोल सकते हैं। तो वाईफाई मतलब होता है लाइट फीडिबिलिटी, जहाँ जहाँ लाइट रहेगा वहाँ वहाँ आप नेट एक्सेस कर सकते हैं, इसका मतलब है, ठीक है, समझ गए वाईफाई। फिर IMAP यानी कि IMAP जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल। ISDN हमने पढ़ ली है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। फिर IIS होता है, IIS मतलब एक सर्विसेज होती है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मतलब हमारे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ही ब्राउज़र में क्या होता है, हम वेब पेज को रन कर पाते हैं। तो क्या होता है, बनाने के बाद वेब पेज को रन करने के लिए इस IIS की ज़रूरत पड़ती है, जिसे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस या सर्वर्स बोलते हैं। फिर एक होता है ISO मतलब होता है, आप समझ गए होंगे, ISO सर्टिफाइड होते हैं, इंटरनेट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। फिर होता है CC, ईमेल से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे टू रहता है एक, टू तो जिसका एड्रेस मतलब जिसे मेल करना उसका एड्रेस रहता है, और CC जो होती है क्या होती है, कार्बन कॉपी होती है, मतलब जो टू को भेजा जा रहा है उसकी डुप्लीकेट कहाँ भेजी जाएगी, CC को। पर दोनों को, टू को और CC को पता ना चले तो उसके लिए एक और व्यक्ति है जिसको भेजी जाती है, जिसे BCC बोला जाता है, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल वाला मैं लेक्चर बना दूंगा आपको कंप्लीट रूप से, तो ईमेल की सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ बताऊंगा, यानी कि ईमेल ID बनाने से लेकर आखिरी तक की सारी प्रोसेस वहाँ पे बताऊंगा,
ठीक है, तो इसको BCC को ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। फिर SMS जो आप भेजते हो टेक्स्ट मैसेज, उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो SMS बोला जाता है, और यहाँ पर शॉर्ट मैसेज सर्विस उसको बोला जाता है। फिर ASP जो एक्टिव सर्वर पेज है, जहाँ पे ASP एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जहाँ पे वेब पेज या फिर जो वेबसाइट है बनाने का काम किया जाता है एक्टिव सर्वर पेज में। फिर JSP होता है, JSP मतलब जावा सर्वर पेज होता है। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो हमको मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, तो मॉडेम यहाँ पे देखें तो देखिए MO का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, और DEM का फुल फॉर्म होता है डीमॉड्यूलेटर। तो ये देखिए 0-1 को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और ये एनालॉग को 0-1 में कन्वर्ट करता है। दोनों का काम जो है मिलाकर क्या कर दिया गया, यहाँ पे मॉडेम बना दिया गया है, ठीक है, इंटरनेट को चलाने के लिए किया जाता है। फिर CSS की बात करें तो ये देखिए एक प्रकार की फॉर्मेटिंग है जो कि वेब पेज में यूज़ की जाती है, जिसको फुल फॉर्म बोले तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स इसको बोला जाता है। फिर नेटवर्क में यूज़ किया जाने वाला एक केबल होता है, केबल का प्रकार RJ45 होता है, जिसे रजिस्टर्ड जैक 45 बोला जाता है। अब कुछ एक्सटेंशन वाली फाइल होती है जिसको हम देखें तो फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, जैसे APK एंड्रॉयड वाली जो फाइल होती है जिसे एंड्रॉयड पैकेज फाइल बोला जाता है। फिर .बैच होता है, .बैच जो होती है बैच फाइल होती है। .bin होती है बाइनरी फाइल होती है। .CGI यानी कि कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट होती है। .com MS-DOS की कमांड लाइन की फाइल होती है, कमांड फाइल होती है। और EXE आप सुने होंगे, हम कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे इस EXE के माध्यम से ही होता है, जिसे एग्जीक्यूटेबल फाइल बोला जाता है। .jar ये जावा आर्चिव फाइल होती है, छोटे छोटे मोबाइल में जो गेम इंस्टॉल करते थे हमको जार के रूप में यहाँ होते थे। PY यानी कि पाइथन फाइल होती है। WSF यानी कि विंडोज़ स्क्रिप्ट फाइल होती है। तो ये कंप्लीट रूप से हमने देखे इंटरनेट से रिलेटेड और नेटवर्क से रिलेटेड सारे जो शॉर्ट फॉर्म थे उनके फुल फॉर्म देखें, जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी कंप्लीट रूप से यहाँ देखने को मिलती है। और हमने कंप्यूटर हार्डवेयर टर्मिनोलॉजी के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है मतलब डिस्कशन ग्रुप, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जो है कुछ भी क्वेश्चन हो और विभिन्न प्रकार की PDF है उनसे लेकर अगर आप चीज़ें चाहते हो तो वहाँ आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये लेक्चर आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप MPPSC और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी। और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम, इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की, किससे, टॉप एजुकेटर से जो कि MP के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा, ठीक है। इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे MPPSC की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे MPPSC, MP पुलिस, कांस्टेबल, MP SI और MP जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, PDF नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना
जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।